अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि हम तो इंडिया में हैं तो हम अच्छे हैं ना। हम तो खैरियत से भी हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मेरा कहने का क्या मतलब है। उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रहे होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिसने ज़िंदगी दी, जिसने तुम्हें मतलब तुम्हारे हाथ पकड़ के चलना सिखाया, तुम्हें खिलाया, पढ़ाया, काबिल बनाया, उसके लिए अगर तुम उनका नाम ऊंचा ना कर सको तो फिर क्या ही बात हो गई। मेरा नाम फरहीन है और मैं सूरत से हूँ। चलिए, तो आज का ये वीडियो मैं वैसे बहुत लेट बना रही हूँ। आज आजू बाजू आपको अंधेरा दिख रहा होगा, मैं घर में ही हूँ। एक्चुअली मैं ईशा की नमाज़ पढ़ी थी और सडनली मेरे अंदर ये डर आता है और ये मुझे कुछ दिखता है और मैं डर जाती हूँ। तो उसके ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। और मैंने अंधेरा ही रखा है, जैसे मैं अंधेरे में ही नमाज़ पढ़ती हूँ, ईशा की, सुबह की भी अंधेरे में ही पढ़ती हूँ। तो उस अंधेरे पे मेरे को एक आपसे थोड़ी बात करनी है, क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या आपको भी अंधेरे से डर लगता है? कमेंट बॉक्स में बताना। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसलिए पूरा देखें कि आपको पता चले कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो, है ना। चलिए, पता है हम सुबह नमाज में नहीं उठते। मैं उठती हूँ, मैं कई बार मेरी आंख नहीं खुलती, ये सच है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हम नमाज में नहीं उठते, कई बार हम अलार्म ऑफ करके सो जाते हैं। तो शैतान कितना खुश होता है आप नहीं जानते। अल्लाह सुब्हान व तआला कितने खुश होते जब आप उठते हो, और जब आप नमाज नहीं पढ़ते तो शैतान कितना खुश हो जाता है। अलार्म ऑफ करके आप सो जाते हो वापस ओढ़ के। तुम्हें पता है तुम्हें कब्र में जाना है। शायद मेरे अल्फाज आप एंड तक सुनोगे तो आप रो दोगे। सुनेगा जरूर, पूरा वीडियो देखना। पता है, अंधेरे में 2 रकात नमाज पढ़ के देखना, आपको डर लगेगा, मैं गारंटी देती हूँ। ये किसी ने फील किया है क्या ये डर? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अंधेरे में 2 रकात तहज्जुद की रात को नमाज पढ़ना, तुम्हें बेशक डर लगेगा। अभी मैं फ़िलहाल मेरे अपने घर में हूँ, लेकिन आपको पता है कि मैं एक जंगल एरिया साइड रहती हूँ, तो वहाँ पे सांप वगैरह सब कुछ है। बट मुझे कभी डर नहीं लगता। बट इशा की नमाज के बाद मैं 4 फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रही थी। उसमें मुझे तीसरी रकात में ये डर महसूस होता है कि कोई है। हालांकि डरना नहीं चाहिए। ये मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा कि नहीं यार, नमाज क्यों तोड़ना। कई बार ये होता है कि अम्मी घर आएंगे तो वॉशरूम में बाहर जाऊंगी, क्योंकि हमारा बाथरूम बाहर है। तो कई बार ये होता है कि मैं अम्मी का वेट करती हूँ, अम्मी घर पे आए दुकान से, उसके बाद मैं वॉशरूम जाऊंगी। तो वो डर क्यों है? वो डर क्यों है कि कोई है? तुम्हें पता है, अल्लाह सुब्हान व तआला इज़ ऑलवेज विथ यू। मेरे साथ अभी भी अल्लाह सुब्हान व तआला है। आपको भी देख रहे हैं, ये बातें आप सुन रहे हो। मेरा एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अल्लाह सुब्हान तआला का जिक्र करते रहें। कोई शैतानी हरकत आपके आसपास तो क्या, कोई नहीं आएगा, है ना। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा पढ़े। एंड पता है, वो जो डर है ना मेरे दिल में, वो कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि पहले ऐसा कुछ महसूस कर लिया होता है। एंड मैं छोटी सी आवाज़ से भी डर जाती हूँ। तो कई बार मैं सोचती हूँ कि कब्र का अंधेरा कैसा होगा। क्या तुमने कभी वो महसूस किया है जो तुम मज़े से तुम्हारी ज़िंदगी को गुजार रहे हो,
नमाज ना सलात ना कुछ नहीं। अगर हमारी 5 वक्त की नमाज मुकम्मल हो जाए ना अभी से, आज से, चाहे भले ही हमने बहुत से गंदे काम किए हो, बहुत बुरे काम किए हो, बट फिर भी एक दिन तो आएगा अल्लाह सुब्हान तआला हमें माफ़ कर देंगे। पता है अल्लाह सुब्हान तआला की कुछ ऐसी भी निशानियाँ हैं जिससे अल्लाह सुब्हान तआला ये बताते हैं कि अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया। तुम पता है मैं कई बार नमाज के बाद नियत करती हूँ कि या अल्लाह अगर तू मुझसे राज़ी है तो ये काम हो जाना चाहिए, तो हो जाता है। या अल्लाह तू मुझसे राज़ी है तो जो मेरे पैसे इधर है वो अच्छे से आ जाना चाहिए। या अल्लाह मेरा काम ये बन जाना चाहिए। तो मुझे महसूस होता है, आई लिटरली फील, मैंने महसूस किया है कि नहीं अल्लाह सुब्हान तआला आपको सुन रहे हैं। कई बार लोग क्या बोलते हैं कि अल्लाह तो है ही नहीं, अल्लाह तो मेरी सुनते ही नहीं है, मैं कितना मांगू कितनी दुआ, मेरी तो दुआ कबूल ही नहीं होती। आपका यकीन मजबूत नहीं है। पता है आपका यकीन मजबूत नहीं है। फ़लस्तीन के मुसलमानों को देखो कितना यकीन मजबूत है, आज भी उन्हें अल्लाह सुब्हान तआला पे ही यकीन है। वो उनके फैमिली मेम्बर का इंतकाल हो गया, उन्होंने उनके मुंह से ये नहीं कहा कि या अल्लाह तूने ये क्या कर दिया। नहीं, हम तो छोटी छोटी बातों में ये कहते कि अल्लाह तूने ये क्या किया। आई फील रिसेंटली मेरे दादा का इंतकाल हुआ है, पिछले 2 जुम्मा पहले, जुम्मा के दिन हुआ था उनका इंतकाल, जुम्मा के दिन हुआ था 17 तारीख के दिन इसी महीने में। तो आई फील कि इंसान जाता कैसे है और चला जाता है, एंड कल हमको भी जाना है। तो हमारी कब्र की तैयारी क्या है? क्या है कब्र की तैयारी? सिर्फ अंधेरी कब्र नहीं बनानी हमको, अंधेरी, उसमें हमें जन्नत की वारी का उजाला चाहिए। अल्लाह सुब्हान तआला हम सबके गुनाहों को माफ़ करे। लेकिन मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप नमाज ना छोड़े। नमाज इज़ द की ऑफ जन्नत, नमाज इज़ द की ऑफ सक्सेस, नमाज इज़ द की ऑफ एवरीथिंग। मैं जब सुबह की नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे लिटरली महसूस होता है कि यार अल्लाह ने मेरे को अच्छे लोगों में चुना है। लोग सो रहे हैं और मैं मुसल्ले पे हूँ। अल्लाह ने मुझसे बहुत दीन का काम लिया। बहुत से लोग हैं जो मेरी बातें सुन के नमाज स्टार्ट किए उन्होंने, मैं उनको बताते हुए यार ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया सिर्फ एक धोखा। एक बात बताऊं, आपकी कब्र की तैयारी लिटरली अच्छी होनी चाहिए। हमको मरना है, तुम्हारे लिए कोई पढ़ के बख्शेगा नहीं। तुम ऐसी न्यू जनरेशन की औलाद हो यार, हमारे लिए कौन करेगा ये बात है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों को ये पता चले। आप उनको शेयर करें एटलीस्ट जो नमाज नहीं पढ़ते। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। महसूस हो कि मतलब एक इंसान के पास सिर्फ जुम्मा का मुसलमान नहीं है वो। हम सिर्फ जुम्मा के मुसलमान नहीं है। मस्जिदें भर जाती है जुम्मा के दिन, लोगों को ये पता चलता है कि आज जुम्मा है। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको ये पता चलता है जुम्मा है। यार रोज़ मस्जिदें भरी होनी चाहिए, रोज़ लगना चाहिए यार ये क्या है, इनका दीन कितना मजबूत है। आई एम थिंकिंग कि यार हम लोग का दीन इतना कमज़ोर क्यों। जब रमज़ान का पहला रोज़ा था ना, तो मैंने देखा कि मस्जिद अली के पास बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो गया, मस्जिद में इतनी पब्लिक, मुझे खुशी हुई। बट आफ्टर ईद मैंने देखा कि लोग सिर्फ उनके वक्त पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला के वक्त पे नहीं पढ़ते। लोग अपने वक्त के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। जैसे उनका काम दोपहर में है तो वो ज़ोहर छोड़ देते हैं, वो जब शाम को फ्री होते तो वो असर पढ़ते हैं, और वो जब मगरिब में फ्री होते तो वो मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। तो उनके फ्री के मुताबिक वो नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह सुब्हान तआला को भूल चुके हैं।
लिटरली लिटरली व्हाट यू वांट? तुम्हें दुनिया चाहिए या तुम्हें कल आखिरत में एक अच्छी सी जगह पे सोना है, अच्छे से मस्त इस जन्नत में? समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? मेरा जस्ट यही कहना है कि आज इस्लाम को आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। तो मैं जस्ट यही कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी एक ने भी अगर मेरी थोड़ी सी बातें दिल पे ले ली तो शायद वो नमाज ही बन जाए, थोड़ी नमाज पढ़ने लग जाए, तो मतलब आपको भी सवाब मिलेगा। और आप जो ये मेरी बात सुन रहे हो, प्लीज़ नमाज मत छोड़े। नमाज इज द की ऑफ जन्नत। जैसे आपके घर के ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत है, जैसे आपको जन्नत में जाने के लिए आपकी नमाज चाबी है। नमाज अच्छी होगी, नमाज सही होगी तो खुल जाएगा जन्नत का ताला, जन्नत का दरवाजा। और दूसरी एक बात बताऊं, हमारी नमाज ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि रुकू सही ना हो, सजदा सही ना हो, हर कुछ गलत गलत हो, क्योंकि नमाज बदवा दे देगी। अगर आप जल्दी जल्दी नमाज पढ़ोगे, जल्दी जल्दी सब कर लोगे, तो नमाज भी बदवा देगी। हम तो अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं, हम तो अल्लाह के फेवरेट इंसान बनना चाहते हैं। तो समझे, एंड उम्मीद करती हूँ कि आपका पॉजिटिव व्यू होगा। तो नमाज के ऊपर आपका पॉजिटिव व्यू क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। सो अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। एंड बस और कुछ नहीं कहूँगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। एंड ये सच्ची बात थी कि मैं महसूस किया था अंधेरे में वो जो, बट फिर सोचा कि अल्लाह है